नालम ददाति इति नालंदा। इसका अर्थ है जो नालम यानी ज्ञान प्रदान करे वही नालंदा है। पुराने भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। पूरे विश्व भर में शिक्षा के प्रचार में भारत ने अग्रणी भूमिका निभाई है। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटियों में से एक है नालंदा यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना 450 ईस्वी में हुई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व विख्यात केंद्र थी। यह पटना से 90 किलोमीटर दूर और बिहार शरीफ से 12 किलोमीटर दक्षिण में विश्व प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा के खंडर स्थित हैं। आज हम नालंदा यूनिवर्सिटी के 25 रोचक तथ्य के बारे में बात करेंगे, जिससे आपके मस्तिष्क में भारत के बारे में और भी महिमा व गौरवशाली इतिहास जुड़ जाएगा। फैक्ट नंबर 25। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। नालंदा में ऐसी कई मुद्राएं भी मिली है जिसमें इस बात की पुष्टि भी होती है। स्थापना के बाद इसे कई शासकों का समर्थन मिला। महान शासक हर्षवर्धन ने भी इस विद्यालय को दान दिया था। फैक्ट नंबर 24। तक्षशिला के बाद नालंदा दुनिया की दूसरी सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी मानी जाती है। ये 800 साल तक अस्तित्व में रही। फैक्ट नंबर 23। यहाँ पर विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ ही उनका रहना खाना पीना पूरी तरह से निःशुल्क था। फैक्ट नंबर 22। नालंदा दुनिया का पहला आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। यह दुनिया भर से आकर 10,000 छात्र अध्ययन करते थे तथा 2,000 शिक्षक पढ़ाते थे। यह आने वाले विद्यार्थियों में बौद्ध यतियों की संख्या ज़्यादा थी। फैक्ट नंबर 21। विश्वविद्यालय में सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई देशों से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। फैक्ट नंबर 20। यहाँ की लाइब्रेरी में हजारों किताबें, असंख्य ग्रंथ और 90 लाख के करीब पांडुलिपियाँ थी। फैक्ट नंबर 19। नालंदा की स्थापना का उद्देश्य ध्यान और अध्यात्म के लिए स्थान बनने से था। ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कई बार यहाँ की यात्रा की और यहाँ पर रुके भी। फैक्ट नंबर 18। विश्वविद्यालय में धर्मगुंज नाम की एक लाइब्रेरी थी। इसका मतलब होता है सत्य का पर्वत। लाइब्रेरी के 9 मंजिलों में 3 भाग थे जिनके नाम रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर थे। फैक्ट नंबर 17। उस दौर में यहाँ लिटरेचर, साहित्य, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, लॉ, कानून, एस्ट्रोनॉमी, खगोल, साइंस, विज्ञान, वारफेयर, युद्ध, हिस्ट्री, इतिहास, मैथ्स, गणित, आर्किटेक्चर, वास्तुकला, लैंग्वेज साइंस, भाषा विज्ञान, इकोनॉमिक्स, आर्थिक, मेडिसिन, दवा समेत कई विषय पढ़ाए जाते थे। फैक्ट नंबर 16। नालंदा विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन, आर्यभट्ट, धर्मपाल, वसुबंधु, नागार्जुन, शीलभद्र, आर्यदेव, संतरक्षित, दिग्नाग, धर्मकीर्ति, कमनशील, अतीश, दीपकर, कुमार जी, पद्म संभव आदि आचार्यों ने नालंदा से ही शिक्षा प्राप्त की है। फैक्ट नंबर 15। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास चीन के हैंसांग और इति सिंह ने खोजा था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन दोनों ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी बताया। फैक्ट नंबर 14। विश्वविद्यालय में लोकतांत्रिक प्रणाली थी। कोई भी फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था, यानी सन्यासियों के साथ टीचर और भी छात्र भी राय देते थे। फैक्ट नंबर 13। 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर फीट में फैले नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष मिले। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी का 10% हिस्सा ही है। फैक्ट नंबर 12। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्द ना, आलम, डा के संधि विच्छेद से बना। इसका अर्थ है ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध नहीं रखना से। फैक्ट नंबर 11। नालंदा की तर्ज पर नई नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर में बनाई गई है। इससे 25 नवंबर 2010 को स्थापित किया गया। फैक्ट नंबर 10। नालंदा विश्वविद्यालय का नामकरण भी बहुत रोचक है। नालंदा दरअसल संस्कृत के एक श्लोक से प्रभावित होकर इस विश्वविद्यालय को नामित किया गया। वह श्लोक है नालम ददाति इति नालंदा। इसका अर्थ जो नालम यानी ज्ञान प्रदान करे वही नालंदा है। संस्कृत में कमल के फूल की डंडी को नाल कहा जाता है। कमल के फूल की कल्पना ब्रह्मा के नाभि से निकलने वाले कमल की नाल से की गई है, जिस पर विष्णु विराजमान है। यहाँ पर ब्रह्मा को परम और नाल को ज्ञान का प्रतीक माना गया है। दा का अर्थ देना और ज्ञान देने वाला संस्थान को ही आधार पर नालंदा कहा गया है। फैक्ट नंबर 9।
अभिलेखों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट किया था, लेकिन केवल 2 बार ही पुनर्निर्मित किया गया। पहला विनाश स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान मीर कुल के तहत ह्यून के कारण हुआ था, लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने पुस्तकालय की मरम्मत करवाए और एक बड़ी इमारत के साथ सुधार दिया। दूसरा विनाश 7वीं शताब्दी की शुरुआत में गौदास ने किया था। इस बार बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने इस विश्वविद्यालय की मरम्मत कराई। तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला 1193 में तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, जिसके दरमियान पुस्तकालय भी जला तथा 90 लाख पांडुलिपियां 6 महीने से भी ज्यादा वक्त तक जलती रही। फैक्ट नंबर 8, मुद्रित नाम के एक व्यापारी ने नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण निर्माण करवाया और मगध के मंत्री कुकुट्टा सिंह ने एक मंदिर का निर्माण कराया, जो कुछ समय बाद दिरेक के अभाव में नष्ट हो गया। नालंदा के उस विराट भवन के खंडर आज भी मौजूद है। यहाँ से हिंदू और बौद्ध मूर्तियाँ भी मिलती है। फैक्ट नंबर 7, नालंदा विश्वविद्यालय खंडर जिले में स्थित बड़ा गान नाम के स्थान पर मिले। सबसे पहले इन खंडरों को बकानन हैमिल्टन नाम के अंग्रेज इतिहासकारों ने खोजा। समय के साथ इस स्थान पर खुदाई होती रही। एक अनुमान के अनुसार यह विश्वविद्यालय 7 मील में फैला हुआ था, लेकिन खुदाई का काम सिर्फ 1 मील के भीतर ही किया गया। फैक्ट नंबर 6, खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर यह अंदाजा लगाया है कि यह शिक्षा केंद्र मूल रूप से 2 भागों में बटा हुआ था। एक हिस्से में शिक्षा केंद्र था, दूसरे हिस्से में बौद्ध मंदिर तथा विहार था। यहाँ बौद्ध मंदिर की श्रृंखला मिलती है। मंदिर के 3 तल मिले। इसका अंदाजा लगाया गया कि यहाँ से कम 3 तल थे तथा समय के साथ ऊपर के तल नष्ट हो गए। फैक्ट नंबर 5, नालंदा अपने बौद्ध मंदिरों के लिए विख्यात है। यहाँ वैसे तो कई मंदिर है, लेकिन वर्तमान में खंडर ही शेष है। मंदिरों का नामकरण नहीं है, इसलिए इनको संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। मंदिर संख्या 1 व 2 तो सामान्य है, परंतु मंदिर संख्या 3 विशेष है। यहाँ स्तूपों की श्रृंखला है व चौकोर आकार के इस मंदिर के 7 बार बनने व गिरने के साक्ष्य मिलते हैं। फैक्ट नंबर 4, नालंदा में विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए दर्शनीय स्थान है, जहाँ पर सरकार द्वारा पाली भाषा के अध्ययन के लिए पाली संस्थान की स्थापना की गई है। नालंदा के खंडरों के अवशेष को सुरक्षित रूप से पर्यटकों को दिखाने के लिए एक संग्रहालय भी स्थापित किया गया है। फैक्ट नंबर 3, ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध कई बार यहाँ आए, इसी वजह से 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक बौद्ध शिक्षा का केंद्र माना जाता है। 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग ने यहाँ अध्ययन करने आया था। उसके कई लेखों में यहाँ के अध्ययन प्रणाली, अभ्यास और मठवासी जीवन की पवित्रता का उत्कृष्ट वर्णन मिलता है। फैक्ट नंबर 2, विश्वविद्यालय परिसर के विपरीत दिशा में एक छोटा सा पुरातत्वीय संग्रहालय बना हुआ। यहाँ खुदाई से प्राप्त अवशेषों को यहाँ रखा गया। इसमें भगवान बुद्ध की विभिन्न प्रकार की मूर्तियों को अच्छा संग्रह है। साथ ही बुद्ध की टेराकोटा मूर्तियाँ और प्रथम शताब्दी का 2 जार भी इस संग्रहालय में रखा गया है। फैक्ट नंबर 1, हैंसांग मेमोरियल हॉल, यह भी एक नवनिर्मित भवन है। यह भवन चीन के महान तीर्थयात्री हैंसांग की याद में बनाया गया है। इसमें उनसे संबंधित चीज़ें तथा उनकी मूर्ति देखी जा सकती है। नालंदा विश्वविद्यालय जलने के बाद उससे जुड़े अधिकांश दस्तावेज समाप्त हो गए। हैंसांग ने यहाँ से पढ़ाई की थी तथा उसके बाद इसके बारे में जो कुछ भी लिखा, उससे हम इस महान स्थल के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय क्यों नष्ट किया, ये आपके मन में है तो उसके बारे में हम स्पष्टीकरण कर देते हैं। उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत के बौद्ध द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर दिया था। एक बार वह काफ़ी बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से इलाज करवाया, मगर वह ठीक नहीं हो सका और मरणासन की स्थिति में पहुंच गया। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक प्रमुख आचार्य श्री भद्र को दिखाए और इलाज कराए, परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि वह भारतीय वेद उसके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान रखते, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्व के विद्यालय के आयुर्वेदिक के आचार्य श्री राहुल भद्र को बुलवाना पड़ा। फिर खिलजी ने वेदराज के सामने अजीब सी शर्त रखी, मैं उनके द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार की दवाई नहीं खाऊंगा बिना दवा के वे उसको ठीक करे। वेदराज ने सोचकर शर्त मान ली और कुछ दिन बाद खिलजी के पास कुरान लेकर गए और कहा कि इतने पन्ने तक कुरान पढ़ने पर ठीक हो जाओगे। खिलजी ने वेदराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया। ऐसा कहा जाता है कि श्री भद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर दवा का लेप लगा रखा था। वह थूक लगाकर पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता गया।
खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा कि वह भारतीय विद्वान व शिक्षक उनके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान कैसे रख सकते हैं। फिर उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आर्य विद्या को जड़ों से नष्ट करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा के महान पुस्तकालय को आग लगा दी व लगभग 9 मिलियन पांडुलिपियां जला दी। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि 3 महीने तक जलती रही तथा खिलजी के आदेश पर हजारों धार्मिक विद्वान, बौद्ध भिक्षु व आचार्य को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, ये कुछ फैक्ट थे जो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में थे। मैं आशा करता हूँ कि फैक्ट आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और टॉपिक जो मैंने चॉइस किया वो आपके लिए लाभदायक होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे इसी तरह की नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।